नमस्कार साथियों, आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने समान पात्रता परीक्षा सीईटी स्नातक स्तर के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके बारे में बात करते हैं कि इसकी वैधता कितनी होगी, अंक किसके जारी किए जाएंगे और अन्य भी बहुत से प्रकार के डाउट है। अभी आयु सीमा में छूट है, आयु की गणना कब तक की जाएगी, छूट कितनी दी जाएगी और किस प्रकार दी जाएगी और सिलेबस है वो किस प्रकार है। तो सिलेबस के बारे में तो कल चर्चा करेंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे किस चैप्टर में से उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज है जो इसमें कौन कौन सी भर्तियां आएगी और किस प्रकार आपको नियम फॉलो करना है उसके बारे में, किस प्रकार अंक दिए जाएंगे और जो भी प्रक्रिया दिशा निर्देश है उसके बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कल भी सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे। इसके अंदर प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, जूनियर अकाउंटेंट और तहसील राजस्व लेखाकार टीआरए और महिला पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षक और उप जेलर और छात्रावास अधीक्षक सेकंड ग्रेड, इन भर्तियों को इसके अंदर रखा गया है। तो इसके अंदर जो दिशा निर्देश है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं है सीईटी देने का। सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि ये सीईटी केवल पात्रता है, इससे आपको नौकरी की गारंटी नहीं दी जाएगी, यानी केवल और केवल पात्रता है। 2 नंबर बोल रहा है कि ये साल में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी और इसके स्कोर की वैधता है वो परिणाम की दिनांक से 1 वर्ष तक मान्य होगी। यानी परीक्षा आपकी कब भी हो उसका कोई मतलब नहीं है, परिणाम की जो दिनांक है उससे लेकर आगामी 1 वर्ष तक, जैसे आज आपका रिजल्ट आया है तो अगले वर्ष की 21/9/2023 तक आपका जो इसकी वैधता है वो रहेगी। कब भी परिणाम आए, परीक्षा कब हो इसका कोई मतलब नहीं, जब परिणाम आएगा उस तारीख से लेके आगामी 1 वर्ष तक होगा। तो अगला है 3 नंबर है कि अंक सभी के जारी किए जाएंगे, जितने भी विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे उन सब के अंक है जो प्रकाशित किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि ज्यादा अंक वालों को प्रकाशित करें, सभी के जितने भी नंबर आए चाहे 0 ही क्यों ना है सबके प्रकाशित किए जाएंगे। और उससे आगे वाला है कि समान पर जो प्रयास है वे आप कितनी ही बार सीईटी उसे दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है भी 5 अटेम्प्ट है या 7 अटेम्प्ट है, जितने आपकी मर्जी आई उतनी सीईटी दो, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल कोई निर्बाध नहीं। इससे आगे वाला है जो 5 नंबर पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसके अंदर जो एजेंसी होगी वो जैसे पटवारी की अलग करा रहा है, जूनियर असिस्टेंट की और छात्रावास अधीक्षक की कोई और अलग या कोई भी एजेंसी करा रही है, तो वो जैसे 5000 पद आए मान लो किसी भी में, तो वो डिसाइड करेंगे कि 5000 का मुझे 10 गुना विद्यार्थी सीईटी से उठाने हैं या 15 गुना विद्यार्थी सीईटी से उठाने हैं, या कोई फिक्स परसेंटेज दे देगा भी 50% तक के फॉर्म छात्रावास अधीक्षक में जो एलिजिबल है वो भर सकते हैं, या आगामी कोई और नियम निकाल दे भी तब तक के। तो इस प्रकार 10 से 15 गुना या जो भी वो निर्धारित करेंगे उनमें से जो टॉप है वो उठाएंगे। इससे आगे वाला है, आगे वाले की बात करें तो इसमें दिया हुआ है कि जो 6 नंबर पॉइंट है कि जो भी जैसे भर्ती कोई भी हो रही है, जैसे जूनियर अकाउंटेंट की हो रही उसके आप एलिजिबल हो, पटवारी की तो एलिजिबल हो, मान लो जूनियर अकाउंटेंट में एलिजिबल नहीं हो, छात्रावास अधीक्षक में एलिजिबल नहीं हो, तो आप उनके पेपर नहीं दे सकते यदि आपकी सीट में कितने ही नंबर हो। जो उस भर्ती की योग्यता है वो आपको पूरी करनी होगी, उसके बाद ही पेपर दे सकते हो। ऐसा नहीं पेपर जैसे पटवारी के लिए भी सीईटी होगी तो सीईटी के पटवारी के तो फॉर्म भर सकते हो, और जो अन्य योग्यता जैसे किसी भी भर्ती की अलग है वो आपके पास नहीं है तो आप उसमें फॉर्म नहीं भर सकते, चाहे सीईटी में कितने ही नंबर क्यों ना हो। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट यही है कि सुनिश्चित कर लें कि आप योग्यता पूरी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो कितने में नंबर हो आपके तो कोई मतलब नहीं है। यदि उस भर्ती की आप योग्यता संपूर्ण है आपके पास तो ही आप उसका फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पे बैठ जी assembly.rajasthan.gov इनसे या SSO को लॉगिन कर के भर सकते हो। आगे बात करें आवेदन शुल्क की तो वही है, अन्य भर्तियों में होता है 450 रुपये, नॉन क्रिमिनल 350 रुपये और 250 SC/ST का, और अन्य जो 2 लाख से कम है उनका 250 रुपये। और उसके बाद जो समान पात्रता परीक्षा में संभावित पद है, किस भर्ती के कितने पद है उसके बारे में दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि गृह शिक्षण जैसे प्लाटून कमांडर के 43 पद तक, जिलेदार का अभी पद है नहीं, पटवारी के 272 पद खाली पड़े हैं, जूनियर असिस्टेंट के
1923 पदों पर भर्ती आ सकती है, TRA की 198 पदों पर, और महिला जो प्रयोगशक है उसके 176 पदों पर, और उप जेलर की 49 पदों पर, और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की 335 पदों पर भर्ती आ सकती है। अभी तक इतने पद है वो खाली पड़े हैं। और जो इसके अंदर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपको जो कैटेगरी है वो इस भर्ती के अंदर आपको सही दिखानी होगी। ऐसा नहीं है कि इसमें समान पात्रता परीक्षा में अलग कैटेगरी आपने दर्शा दी और अन्य में आपने अलग दर्शा दी, ऐसा नहीं होता। समान पात्रता वाले ही आगे जो भी भर्ती आएगी उसमें आप सर्टिफिकेट के जरिए इस सर्टिफिकेट के जरिए जाओगे तो इसमें जो कैटेगरी होगी वही मान्य होगी, और इसमें जो कैटेगरी है उसका आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो ये आप ध्यान रख लेना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कैटेगरी भरते वक्त, वरना पूरा साल 1 साल बाद सीट होगी तब तक कोई भी भर्ती आएगी उसमें आप शामिल नहीं हो सकोगे। इसके बाद जो योग्यता है उसमें सभी को अपनी अपनी भर्ती की योग्यता के तो बारे में पता ही होगा। जैसे पटवारी की जो स्नातक है, उसके बाद जो स्नातक के लेवल की अन्य डिग्रियां हैं विधि विभाग में या LLB में या अन्य कोई भी कॉर्पोरेशन में, तो वो दी हुई है। इसमें आप देख सकते हो आपकी कौन सी डिग्री की हुई है। और महिला प्रयोगशक में तो विधि द्वारा स्थापित कोई भी महाविद्यालय है उससे आप स्नातक होने जरूरी हो, वही फॉर्म भर सकते हैं। पटवारी में अलग अलग थोड़ा दिया हुआ है तो आप देख सकते हो। और TRA में भी जो आयु है वो महिला प्रयोगशक में 18 से 40 और इसमें भी 18 से 40। आगे मैं बताऊंगा भी 18 कब तक होनी चाहिए और 40 कब तक होनी चाहिए, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और उप जेलर में और महिला प्रयोगशक में भी वही CET, तो ये स्नातक स्तर के तो सब स्नातक के होने चाहिए। और इसके अंदर आप जो TRA है और कनिष्ठ लेखाकार है उसमें देख सकते हो आप, उसमें 21 से 40 वर्ष उम्र होनी चाहिए, बाकी में 18 से 40 है। और एक नीचे और है जो ये छात्रावास अधीक्षक, इसमें भी 21 से 40 उम्र होनी, 18 वाला नहीं, इसमें 21 से 40 होनी चाहिए। इसके बाद जो आयु वाला दिया हुआ है, अब इसमें क्या है कि आयु की गणना आगामी 1 जनवरी जब भी नोटिफिकेशन आता है उससे आगामी जो भी जनवरी आती है उस तक आपके 18 या 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। 18 से ऊपर या 18 या 40 से कम, जो जैसे आज नोटिफिकेशन आया है तो आपकी आयु है वो 1/1/2023 तक, ये जो आप गणना कर सकते हो। जैसे 1/1/2023 तक आप यदि 18 वर्ष के हो तो CET का आप फॉर्म भर सकते हो, वरना आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसके बाद आयु सीमा में छूट मिलती है 2 साल की। जो ऊपरी आयु सीमा, ऐसा नहीं है कि आप 16 के हो भी तो भी भर सकते हो। ऊपरी आयु सीमा में ये छूट कोरोना काल के कारण 2 साल की जो अधिसूचना है वो अभी पेंडिंग है, 1-2 दिन में जारी हो जाएगी, उससे आपको 2 साल की छूट मिल सकती है। और OBC में अलग से छूट मिलती है, वो जो सेवा नियम है मिलती आ रही है उसके अनुसार मिलेगी। और 2 वर्ष की वही है, जनरल OBC सभी को मिलेगी। तो जैसे OBC में 5 साल की मिल रही थी तो 2 ये 7 साल हो सकती है, वो आप देख लेना कितनी छूट मिल रही थी पहले। जो ये क्राइटेरिया है छूट मिलने का, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभ्यर्थियों को जो राजस्थान मूल निवासियों के मामले 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो 5 वर्ष तो ये और 2 वर्ष कोरोना काल वाले, यानी 7 वर्ष हो गए। तो 40 + 7 जोड़ सकते हो, 47 साल तक ही इसमें भर सकता है, ऊपर तक कोई तो दिक्कत नहीं है, कोई भी हर कोई भर देगा इसमें तो। और इसके बाद जो आवेदन है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे कल से, यानी 22/9/2022 से और 21/10/2022 तक, यानी 1 महीने तक आप आवेदन कर सकते हो CET का। जो यदि स्नातक है तो आप CET का ज़रूर आवेदन कीजिए। और कोई सी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि सिलेबस इसके अंदर वो सेम है सभी में, और सभी मुझे नहीं लगता कि वो पहले जो सेकेंडरी स्तर की CET होगी, स्नातक स्तर की उसे अलग अलग आएगा, ऐसा कुछ नहीं, यही आएगा। और परीक्षा का आयोजन आपके दिया हुआ है कि 6/1/2023 से जो 9/1/2023, यानी 6 जनवरी से 9 जनवरी के बीच होगा। और नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर जरूर होगा, क्योंकि अलग अलग पैटर्न के पेपर आएंगे और अलग अलग होगी, तो सीधा सीधा इसमें दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये घबराने की बात नहीं है कि मेरा पेपर यदि अलग आएगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, ज़रूर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा।
और कल विस्तृत सिलेबस के बारे में जानकारी करेंगे कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अन्य कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालना। धन्यवाद साथियों।